कि हम ससुर घर जा रहे हैं। ब्रह्मा का है पियर घर और विष्णु का है ससुर घर। अभी देखो पियर घर बहुत गरीब है और ससुर घर बहुत साहूकार है। जो गरीब है ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, भिखारी दिखाते हैं। जो भी देवताएं हैं उनको दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती और ब्रह्मा को मनुष्यों को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती। इसलिए जो कि विकारों की निशानी है ना, जब तक ये विकार है तब तक समझो गरीब है। ससुर घर में तो बहुत साहूकारी है, वहां विकारों की बात ही नहीं। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से बैकुंठ के मालिक बन गए। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो ऊंच से ऊंच बैकुंठ की नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो फिर बच्चों को खुशी क्यों नहीं रहनी चाहिए? घर में बैठे भी बाप को याद कर सकते हो और याद करते करते बहुत प्योर और मीठा बनना है। कोई को भी मनसा से, वाचा से, कर्मणा से दुख नहीं देना है। बेअभिमानी में आने से खिचपिच होगी। बेअभिमानी में आने से कोई न कोई दुष्ट संकल्प चलाए लेते हैं। मुख से दुख देने वाली बात निकल पड़ती है, करने भी लोग दुख देने लग पड़ते हैं और शरीर को भी धोखा आ जाता है। जब ऐसी एक्ट करते हैं तो किस तरह हो जाती है। जबकि बाप आए हैं तो ये तो शरीर का बहुत बड़ा चांस है। तुम बहुत ऊंची सर्विस कर सकते हो, कोई को भी बाप का वरना दे सकते हो, दिलवा सकते हो। बाप को आगतन से याद किया है और अभी वो मिला है। बड़ी किस से पढ़ाते हैं, याद करते हैं, मिलते हैं और जिस्मानी बाप का प्यार को मानोगे मार ही मारेंगे। बाप का प्यार तो सच्चा है। वो तो शादी कराते हैं कि बच्चे पैदा होंगे, बुढ़ापे में हमारी परवरिश करेंगे, हमारी धन संपत्ति के मालिक बनेंगे, हमारी धन संपत्ति पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुरक्षित बनी रहेगी। बाप तो कोई आप नहीं, वो बाप तो गिराते ही रहते हैं। सबसे ज्यादा गिरावट होती है काम महाशत्रु। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, शादी बर्बादी है। तुम बच्चों को तो शादी करनी ही नहीं। मृत्यु का बर अंतिम घड़ी पर है तो हम शादी करें ही क्यों? इसलिए पवित्र बनना है और खुशी में बहुत रहना है। जिनको धन होता है तो खुशी में बहुत रहते हैं। तुम तो इसी जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी मुसाफिरी दूर वतन और सुखधाम की तरफ है। पहले मूल वतन जाएंगे फिर सुखधाम में जाएंगे। तो मूल वतन में जाने से तुम्हारी मौलिक स्टेज बननी चाहिए। कौन सी है मूल अवस्था? बिंदु से बिंदु बन जाना चाहिए। जितना जितना आत्म की स्थिति में रहेंगे उतना मूल वतन की ओर दौड़ी
विलायक स्वर्ग है, वो तो विलायक में जाते हैं, समझते हैं वहां बहुत सुख होगा। अब मौत तो वहां भी आती है, हॉस्पिटल तो वहां भी है, दुख दर्द तो वहां भी है, लेकिन बाप तुम्हें जिस विलायक में देखते हैं वहां कोई प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा। और उनको तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वो तो पैसे ले देकर के पासपोर्ट बनवा देते। यहाँ कौन सा पासपोर्ट है? यहाँ भी पासपोर्ट है पवित्रता का। जो पवित्रता का पासपोर्ट लेंगे उनको पवित्र बनने के कारण स्वर्ग में भेजा जाएगा। पासपोर्ट नहीं होगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो तुम पवित्र रहते हो, अभी से प्रैक्टिस करते हो, याद उनको तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तुम पढ़ते हो तो अपना सौभाग्य बनाते हो, तो तुमको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हम फादर के स्टूडेंट के ये बात तुम भूल जाते हो क्या? भूल जाते हो कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है और दुनिया को पढ़ाने वाले मनुष्य गुरु है। दुनियावी पढ़ाइयाँ डॉक्टरी पढ़ाइयाँ हैं और भगवान डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जितना याद करेंगे उतना बंधन कट जाएंगे। सबसे जाति कौन याद कर सकते हैं? औरों के मुकाबले सबसे जाति याद में कौन रह सकती है? सबसे जाति याद में रह सकती है बादेविया। क्या उनकी याद का बैलेंस बहुत बढ़ता है। इतना जाति याद करेंगे उनके बंधन भी करते जाएंगे, लेकिन चतुराई चाहिए। छोटा बच्चा कहेगा हम तो फिल्म देखने जा रहे हैं, माँ बाप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, रोएगा कि मैं तो जाऊंगा। अच्छा जाओ, चले जाओ, छुट्टी दे देंगे। तुम्हारा तो एक गीत भी बना हुआ है कि छुट्टी लो तो हम जा रहे। बच्चे जानते हैं कि बात वशीकरण मंत्र ले रहे हैं। राजयोग से और सुदर्शन चक्रधारी बनने पर तो अपने आप को ही राज्य लग दे देंगे। बाप श्रीमत देते हैं, ये श्रीमती ही बाप की मदद है, दूसरी कोई मदद अलग से नहीं देते हैं। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद करो बाबा हम पास हो जा रहे हैं, नहीं। यहाँ कौन सा आशीर्वाद है? याद ही आशीर्वाद। पढ़ाई में ठीक से कृपा आशीर्वाद मांगना ये तो भूल है। स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं तो क्या टीचर आशीर्वाद करेगा, कृपा करेगा? यहाँ भी ऐसे, यहाँ तो बाप पढ़ाई रहे हैं, पढ़ना तुम्हारा काम है। बाप तो पढ़ाते ही है सबको एक जैसा। और ये ज्ञान की सेकेंड जगह है। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे। मुझे याद करो, इसको याद करो। कहते हैं तो कोई मुख से कहते होंगे
बाप कहते हैं तो कहने के लिए कोई मुख होगा ना। कौन से मुख से कहते हैं कि मुझे याद करो? संकट में कौन से मुख से कहते हैं? ब्रह्मा के मुख से कहते थे। ब्रह्मा के मुख से कहते थे कि मुझे याद करो। तो मुर्गियों में तो बोला है ब्रह्मा को याद नहीं करना, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना। इनका चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। पतित होने वालों के लिए मंदिर थोड़े बनेंगे। ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं क्या? मूर्तियां बनती हैं क्या? पूजा होती है क्या? ब्रह्मा को तो देवता भी नहीं कहेंगे, देवताओं की पूजा होती है। तो फिर किससे याद करो? हाँ, यहाँ शब्द दे दिया है, बाप कहते हैं। ब्रह्मा का जो रूप है वो कोई बाप का रूप नहीं है। उन्होंने तो बच्चों को जन्म दिया, ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण जन्म मिला बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को पालना मिली, बड़े प्यार से पालना मिली। इतना सहन दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो माँ की पालना मिली, माँ से जन्म मिला, बाकी बाप नहीं कहेंगे। इसलिए उनका नाम ही क्या है? बड़े बड़ी माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तब पुरुष का है। इसलिए चार्ज में और आदि रखा हुआ। ये पुरुष तक छूट जाएगा तो ये आत्मा कोई माता में प्रवेश करेगी और जगदम्बा के रूप में स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेगी। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, कहते हैं। कौन से मुख से कहते हैं? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से। और मुझे याद करो तो किसे याद करें? मैं भूला गया तो सुनने वाले किसको याद करें? ब्रह्म को याद कर। ब्रह्म को तो याद करने के लिए मना कर दिया, किसी को याद करने के लिए मना कर दिया। बाप कहते हैं मना ये कि आज की बात बताई, लेकिन वो तो किसी को पता ही नहीं, वो किसी को पता नहीं है। तो जिस बाप को याद करे, कहने वाला बाप है, वो तो ज्योति बिंदु है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो इशारा दे दिया कि अभी बाप का पाठ अभी भी गुप्त है, आगे बढ़ के प्रत्यक्ष होने वाला है। सिर्फ मुझे याद करो और कोई को याद नहीं करो। मुझे याद करेंगे तो विकल्प विनाश होंगे, जैसे को याद करेंगे वैसी तेज बनी। तो बाप बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो निराकारी तेज बनते। जो भी धर्म पिताएं हैं, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, शंकराचार्य हो, वो सब निराकारी तेज वाले। उनका चेहरा देखने से ही लगता है जैसे कि उनकी आत्मा इस धरती में है ही नहीं, उनके धाम की रहने वाली। निराकारी तेज में होने के कारण उनको बीज कहा जाता है। अपने अपने धर्म के बाप है, लेकिन वो तो सिर्फ बाप है, उन बापों का भी कोई बाप है। तो कहते हैं मुझे याद करो, मनमना भव का मंत्र देते हैं। हम तो याद करते हैं, हम कोई मंत्र नहीं जपते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। शंकराचार्य जैसे एक को जगाया तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। इसको जगाया
शंकराचार्य को नहीं, शंकराचार्य जैसे शंकराचार्य हुए हैं उन जैसे किसी एक को जगाया, है ना? कहाँ की तरफ विचार किया? दुनिया के शंकराचार्यों को जगाने की बात नहीं है। जैसे दुनिया के शंकराचार्य मठ पर सब जमा करके बैठ जाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, सेवो हम बन के बैठ जाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े मठ पंथ जमा करके बैठे हुए, उनमें से किसी एक को भी जगाया तो तुम्हारा नाम काला हो जाएगा कि बाप ब्रह्मा कुमार ने तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ने तो शंकराचार्य को भी जगाई दिया। बाबा अगर छोटी कुमारी होती तो इतना ज्ञान होता और खत से जाकर के समझाती। इस समय का तो शंकराचार्य बाप का है। उनको अगर जीत लिया तो जैसे प्रजा को जीत लिया। ऐसे ऐसे ख्यालात करते ही रहो। मल्ल युद्ध होती है तो अंदर में ख्यालात करती रहती है कि कैसे कहां से उंगली चला ले और वो जल जाए। विनाश का समय जब आएगा तो उस समय तुम्हारी रिजल्ट दिखेगी। तुमने जो भी पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ की रिजल्ट आने लगेगी। तुम्हारी मंजिल अभी दूर है। ये ह्यूमन रेस है। अभी नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। हमको इस दुनिया में भी नहीं रहना चाहते और इस शरीर में भी नहीं रहना चाहते। ऐसे ऐसे वैराग्य की बातें अपने से करते हो। अच्छा बच्चों को जब बातें करते 19 मई 1967 बाप बच्चों को समझाते हैं कि यहाँ पर जब बच्चों को याद में बिठाते हैं तो इस बात को समझते हैं ये बैठे बैठे क्या कर रहे थे। बाहर का आते देखे ये क्या कर रहे हैं। न हाथ में माला है न मुंह में कुछ राम राम जपते हैं। ऐसे ही बैठे हुए हैं। उनकी बुद्धि में कुछ आवेगा नहीं कि ये क्या करते हैं। बच्चे समझते हैं कि त्याग की यात्रा से मुक्ति धाम में जाए पहुंचे हैं। बाप तो एक एक युक्ति बताते हैं और नई नई युक्तियां बताते हैं। नई दुनिया के लिए नई युक्ति। बच्चे जानते हैं कि बाप की याद की यात्रा से हम स्वर्ग में जाए पहुंचे। जिससे जो भी पाप हुए हैं वो सारी आपकी यात्रा से मिट जाते हैं। अगर ऐसी सदैव दिनों की काया बननी है सदैव मन जन्म जन्मांतर की निरोगी काया बननी है कि पढ़ाई से। ऐसे नहीं अगले जन्म में बनेगी। निरोगी काया और निरोगी राज्य प्राप्त करते हैं। इसके लिए बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने अपने सेंटर्स पर भी ये पुरुषार्थ करते हैं क्या कि हमारी काया भी निरोगी बने और जो राज्य है वो भी निरोगी बने। कोई विघ्न बाधा ना आने पाए।
बाप से तो कोई भी चीज सहज मिलती है ना। बाप को तो बच्चों पर लव होता है। ये बेहद का बाप है ही बेहद सुख देने वाला। इससे जाति सुख और कोई धर्म पिता देता नहीं है। और धर्म पिताएं उनके धर्म के फॉलोअर्स जो सुख पाते हैं उनका आधा आधा होता है। इस धरती पर जो सुख पाते हैं आधा सुख और आधा समय सुख पाते हैं। और ये बाप से जो तुमको अच्छा मिलता है वो पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख मिलता है। तो तुम तो फायदे में रहते हो। तो बच्चे जानते हो हम बाबा को याद करते करते शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में पहुंचे। भक्ति की भेंट में ये कितना सहज है। बच्चे जानते हैं कि स्वराज्य की स्थापना तो होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है कि राज्य की स्थापना है। स्वराज्य की स्थापना, स्व माने आत्मा माने रूहानी राज्य की स्थापना होनी है। रूहानी बापी ये स्थापना कराते हैं और उसके लिए फिर विनाश भी होना है। आत्मिक राज्य की स्थापना होगी तो विनाश क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि आत्मा बनने वाले सिर्फ 9 लाख ही निकलते हैं और बाकी सब बाकी में कुछ न कुछ देवान रह जाता है। 9 लाख में भी 4.5 लाख अपनी पावर से आत्मस्थिति नहीं धारण कर पाते। वो कोई में प्रवेश करते हैं तब आत्मा बनते हैं और बच्चों में जन्म लेते हैं। और तुम 4.5 लाख बच्चे ऐसे हो जो अपने पुरुषार्थ से स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, पूरे ही आत्मा बन जाते हैं। 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा। तो तुम्हारे द्वारा ये स्वराज्य की स्थापना होती है। और जब ये स्वराज्य की स्थापना होती है तो देह अभिमानियों का विनाश भी होना चाहिए। तो 4.5 लाख के अलावा सबके शरीर छूट जाते हैं। वो सब है देह अभिमानी और तुम बनते हो आत्मा अभिमानी। बच्चों को अंदर में खुशी रहती। बाप को याद करने से खुशी तो होती है ना। बाप तो सुख का सागर है। सुख के सागर को याद करेंगे तो खुशी क्यों नहीं होगी? जैसे को याद करेंगे वैसी स्टेज बनेगी। दुखी आदमी को देख करके, रोते हुए लोगों को देख करके खुद भी रोना आ जाता है, दुख आ जाता है। तो बच्चों को ये एक ही सब्जेक्ट है कि बाप को याद करो और कोई खास सब्जेक्ट नहीं देते हैं। सयाने बच्चे जो होते हैं उनको कमाई का बहुत होना रहता है। बल दिन रात अपना धंधा धोरी करते हैं, परंतु उस कमाई में और इस कमाई में तो बहुत फर्क है। इसमें भी रात में तुम बाप को याद करते हो, लेकिन तुम्हारी तो 21 जन्मों की कमाई होती है और उनकी कमाई तो 1 जन्म की होती है। वो भी की हुई कमाई चोर ले जाए, आग जला दे, राजा ले जाए, कोई पता नहीं। कितना फर्क है। तो पाई पैसे के कमाई में ज्यादा समय देना ये तो ठीक नहीं। बाप की याद में जाती ध्यान देना चाहिए।
बाप तो बच्चों की बुद्धि का ताला खोलते हैं। बच्चे सन्मुख बैठे हैं तो निश्चय है कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम बाप दादा के पास बैठ करके नारे के पातन को बरसा लेते। और कोई मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। ये एक ही पढ़ाई है रूहानी बात की, और कहीं भी रूहानी बात पढ़ाई नहीं सकते। कोई रूहानी पढ़ाई पढ़ाई नहीं सकता है। ये बुद्धि से काम लेना है कि रूहानी पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है। तो दुनिया में सब है जिस्मानी। जो भी आत्माएं हैं वो सब जिस्म के बंधन में आने वाली है। तो सब जिस्मानी पढ़ाई ही पढ़ाती। एक ही रूह है जो कभी जिस्म के बंधन में नहीं आती, तो वो आकर के रूहानी पढ़ाई पढ़ाती है। तो रूहानी पढ़ाई पढ़ा करके तुम अपना रूहानी राज्य लेते। इसको कहते हैं सच्चा स्वराज्य। किसका राज्य? स्व का राज्य, आत्मा का राज्य। वो गांधी जी ने तो आवाज लगाई, हमें स्वराज्य लेना है, राम राज्य लेना है। तो राम राज्य आया क्या? स्वराज्य आया कि और ही पसंद हो गए, और ये विदेशियों के चंबे में खतरते चले जा रहे। सच्चा स्वराज्य तो बाप ही आकर के शासन करते हैं। इसमें बुझना नहीं चाहिए। बुद्धि से काम लेना, कोई भी संशय हो तो पूछना चाहिए। क्या? और कोई सत्संगों में ऐसे कुछ नहीं कहेंगे कि कोई संशय हो तो सभा में बैठ करके पूछो। बात तो कहते हैं कोई संशय आता है तो पूछ लेना चाहिए, मुझने की बात नहीं है। यूं तो ये नाटक ऐसी है कि आके ही सबको समझ में आ जाती है। पूछने करने की भी दरकार नहीं रहती। एक तो बुद्धि का योग बाप के पास लगा रहना चाहिए। बाप की ओर बुद्धि का योग होगा तो कुछ पूछने करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तुम्हारा बुद्धियों को जिन्न में वाकिफ होना चाहिए। जिन्न की कहानी बताते हैं ना। जिन्न कहता था कि हमको काम दो, नहीं तो हम खा जाऊंगा। तो उसको काम दिया, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो और नीचे दो, यही तुम्हारा काम है। तो अपने काम में लग गया, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। अगर काम न दिया तो क्या करेगा? तो खा जाएगा। बात काम किए कौन है? जित प्लस ना, दोनों शब्दों को मिला के बनता है जिन्न। जित ना, जो जीता न जा सके। कौन है ऐसा संसार में जो जीता न जा सके? माया कहा माया रावण को जीत लिया जाता है। कौन जीत लेता है? राम है, वो रावण को जीत लेता है। तो जिन्नात कौन हुआ?
जो कोई से न जीता जा सके। हाँ, जो बावन जिन्ना से गया उसको काम मिलेगा। ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, वो तो नीचे उतरता ही नहीं। शिवाओं का भी नीचे उतरता है क्या? है? वो तो संग के रंग में नहीं आएगा तो नीचे कैसे उतरेगा? तो कौन नीचे उतरता है? रामकृष्ण की आत्माएं जब पुरुषार्थ करती है, चाहे रामकृष्ण की आत्माएं हो चाहे कोई बच्चे हो, संग के रंग में आते हैं तो नीचे उतरते हैं, और बाप को याद करते हैं तो उसी तेज में चलते हैं। ऐसे नीचे ऊपर उतरने वाली आत्माओं में राम वाली आत्मा है, उसको खास काम मिला हुआ है। क्या? ऊपर चलो, नीचे क्यों उतरो? नीचे क्यों उतरो? ऊपर ही क्यों नहीं चलते चले जाओ? जिन्नात हो तो ऊपर ही चलते चले जाओ। इसलिए जो राम बाप है उसको प्रजापिता भी कहा जाता है। वो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है। तो पिता बच्चों के बिना वापस नहीं जा सकता। बच्चे जो नीचे स्टेज में पड़े हुए हैं उन बच्चों को भी नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो बच्चों के संग में आना पड़े, संग के रंग में आता है, उनके संग खाता है, उनके संग रहता है। तो अन्न दोष और संग दोष राम की आत्मा को भी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। संग दोष लगेगा तो अवस्था नीचे आएगी। फिर बाप को याद करेगा तो अवस्था ऊंची जाएगी। तो ये काम मिला हुआ, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। अगर ऐसा न करे तो माया नहीं उसे खा जाएगी। माया और राम रावण खुद ही बन जाता है। क्या? युग के अंत में राम क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। रावण बन करके सबको खा जाए, सारी दुनिया को हप करके बैठ जाए, कोई कुछ सुख नहीं लेने देगा। क्या? कंस क्या बन जाता है? कलयुग में कृष्ण बन जाता है और कलयुग के अंत में कंस बन जाता है। जब सतो प्रधान है तो सात्विक स्टेज, तमो प्रधान है तो तामसिक स्टेज बन जाती है। तो मेरे बाप भी कहते हैं कि हमको याद नहीं करेंगे तो तुमको माया काल खा जाएंगे। जाति कोई मेहनत नहीं देता हूँ, उसी में बैठ जाता है कि ये दुनिया खत्म होनी है, इसमें दिल लगा करके क्या करेंगे? तो फिर पुरानी दुनिया से ममत्व बैठता जाएगा। अभी बाबा तुमको देखते हैं, तुम बाबा को देखते हो, बाबा की बुद्धि में है कि अब हम घर जा रहे हैं बच्चों के साथ। तुम बच्चे फिर राजधानी में आ गए। तुमको भी ये बातें बुद्धि में रखनी है। थोड़ा माया देना चाहती है परंतु सावधान रहना चाहिए। ऊंची से ऊंची भगवान आने वाला है तो जरूर पदवी ऊंचाई दे देंगे। याद की यात्रा में है ना, इसमें बच्चे मुझसे क्यों है? जरा भी इसमें मुझे की दरकार नहीं। ये भी बात में समझाया है, तुम्हारे से कुछ भी नहीं लेता हूँ, मैं तो तुमको देने आया हूँ। कोई ट्यूशन लेता हूँ क्या? कोई पढ़ाई का उन्नयन लेता हूँ क्या? तुमको सुखधाम का मालिक बनाने आया हूँ। हम ईश्वर को देते हैं कि दूसरा भी पाप है। क्यों? क्यों पाप है? ये कोई देता है बाबा को कुछ, अगर ये सोचे कि हमने बाबा को दिया, बाबा ऐसे यज्ञ में लगा देंगे, यज्ञ का खर्चा चलेगा, ये सोचना पाप क्यों है? पाप इसलिए है कि बाबा लेकर के क्या करेंगे?
तुम जो देते हो वो अपने लिए देते हो या बाबा के लिए देते हो? बाबा तो जिंदगी है, परम धाम से कुछ लाता भी नहीं है और लेकर के भी कुछ जाएगा नहीं। तुम देते हो, तुम ही इज्जतों के लिए पाते हो। जो करेंगे अपने लिए करेंगे, बाबा के लिए तो कुछ लेने करने की बात है ही। ईश्वर तो दाता है, कोई के भी अंदर में है कि हम देते हैं तो इतना कहने पर उसकी ताकत ही कम हो जाती है। क्या अगर दूसरे को कहा कि हमने यज्ञ में इतना दिया, तो देने वालों ने जो दिया उस दिए हुए दान की ताकत कम हो जाएगी। वो यज्ञ में उतना काम नहीं आएगा जितना काम आना चाहिए, क्योंकि देह अभिमान में आकर के दूसरों को बताते हैं कि हमने इतना दिया, तो ये भी पाप बन जाता है। ये भी जानिए, शिव बाबा को राजा कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा तो तुम बच्चों को आकर के राजा देते, खुद राजा नहीं देते। बाप तो तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आता है, राजा बन करके आता है क्या? जैसे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जन्म देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितनी परवरिश करते हैं, सारा जीवन मकान बना के देते हैं, फिर सारी जीवन की कमाई बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो माँ बाप बच्चों के दास-दासी हुए या राजा हुए? कितने बढ़िया दास-दासी हुए, कुछ लेते भी नहीं और लेकर के ही जाते। तो ये तो बापों का बात है, ये तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, ये भी जानते हो। बाबा तो आए हैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तो भी कल बातें, ये नई बात नहीं है, कल की बात है। कल हम मालिक थे, चक्कर खाया, अभी हम बैगर बन गए, फिर मालिक बनने वाले। अभी नाटक पूरा हो, बाप आए हैं राजू सिखाने। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुमको अटक डाले, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनकर रहेगा और तुम आगे न बढ़ सको। बाप की याद में कोई अटक कैसे जा सकता है? इसमें विघ्न कैसे डाल सकते हैं जो तुम रुक जाओ? माना माया भी तुमको रोक नहीं सकती, फिर हम रुकी हो जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? हिम्मत नहीं करते हैं तो बाप से मदद नहीं मिलती। लौकिक बात को तो याद करने में विघ्न पड़ेगा क्या? कोई विघ्न नहीं पड़ता। ये भी निश्चय है कि हमको देह के बाप की मत पर चलना है। देह का बाप आया हुआ है तो हद के बाप की हम परवाह भी क्यों करें? क्या इसलिए बोला लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अरे अब बांदेवी माता है, पति आर्डर देगा ऐसे करो, अब वो मानेंगी नहीं तो क्या होगा? है चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बाप क्या आर्डर देते हैं? बाप तो सिर्फ आर्डर देते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। कोई दूसरी बात बताते हैं क्या? तो ये आर्डर नहीं मानना चाहिए। ये एक आर्डर तो मान सकते हैं ना, पवित्र रहना है और बाप को याद करना है। वो साधारण करने हमको आकर के सिखाते हैं। नहीं फिर चित्रादि कहाँ से आ गए? और फिर बनना की प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या बनना है?
देखो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनना, क्या बनना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है। उनपे हम तो ब्रह्मा कुमार हैं, हम प्रजापिता को नहीं मानते, तो क्या दोष आ जाएगा? कोई कहे हम तो अम्मा कुमार हैं, हमें बाप का पता नहीं, तो क्या दोष आ जाएगा? कोई अपनी अम्मा का नाम बता दे कि हम अपनी अम्मा की कुमार है, बाप का नाम न बता दे तो लोग क्या समझेंगे? कुछ गड़बड़ है, ये अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताता? तो बाबा कहते हैं कि तुमको क्या बनना है? बनना है, बनना भी है, माने अभी 67 में बने नहीं हो क्या? 67 की बोली है ना, 67 की, तो बोला और फिर बनना भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, माने सन 67-68 में जब तक ब्रह्मा जीवित थे तब तक प्रजापिता का किसी को ज्ञान आ ही नहीं। जब बाप का ज्ञान ही नहीं है कि बाप कौन, तो बाप के बच्चे भी नहीं बने। इसलिए बताया कि बनना है। कब बनना है? जब बाप इस धरती पर प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब मनाया गया तो बाप ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच प्रत्यक्ष होना शुरू हो गया। सबको धीरे धीरे पता चलने लगा। जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं उनको पता चलने लगा कि यज्ञ के याद में दादा देवराज ब्रह्मा को जो साक्षात्कार हुए थे उनका अर्थ किसने बताया? उनकी बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान का बीज किसने डाला? उनको पता नहीं। गुरु से पूछा, गुरु ने मना कर दिया। बनारस के विद्वान पंडित आचार्यों से भी पता नहीं चला, तो किसने बताया? उनकी बुद्धि में ज्ञान का बीज किसने डाला कि तुमको ब्रह्मा जी में पाठ बनाना है, ब्राह्मणों की पैदाइश करनी है, अगले जन्म में जाके तुम्हें कृष्ण के रूप में जन्म लेना है? ये किसने बताया? कोई ने तो बीज डाला होगा, क्या लिखा? तो कलकत्ते की गद्दी में बाबा के पास 10 साल से कोई पुराना काम करने वाला रहता था, बहुत होशियार था। बाबा कुर्सी में बैठा था। ये हीरो का बहुत पारंगी व्यक्ति है और दुनिया की ज्ञान में भी बहुत सीखा है। तो बाबा ने उसके सामने ये बात रखवा दी साक्षात्कारों को, और उसी समय शिव ने उसमें प्रवेश करके उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पक्का बैठ गया